दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चौथा क्लास देखेंगे आयुर्वेद का। हम लोग चौथा क्लास देखेंगे आयुर्वेदिक शब्दों को हिंदी में समझने के लिए। आइए समय न बर्बाद करते हुए आइए टॉपिक पर आते हैं। क्या है पहला? श्लेष्मला। क्या है? श्लेष्मला। श्लेष्मला का मतलब क्या हो जाएगा? श्लेष्मला का मतलब हो जाएगा कफ दोष युक्त। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कफ दोष युक्त। कफ दोष युक्त। श्लेष्मला का मतलब क्या हो जाएगा? कफ दोष युक्त। पित्तला। पित्तला का मतलब क्या हो जाएगा? पित्तला का मतलब हो जाएगा पित्त दोष युक्त। ठीक है, पित्त दोष, एसिडिटी वाली जो प्रॉब्लम होती है, पित्त दोष युक्त। ठीक है, पित्त दोष युक्त के बाद हम लोग वातला। वातला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वातला क्या होता है? वातला वातला होता है वात दोष युक्त। वातला क्या होता है? वात दोष युक्त। वातला होता है वात दोष युक्त। ठीक है। श्लेष्मला का मतलब क्या हो जाएगा? कफ दोष युक्त। पित्तला का मतलब हो जाएगा पित्त दोष युक्त। वातला का मतलब हो जाएगा वात दोष युक्त। संस्कृत या द्वंद्वज। संस्कृत या द्वंद्वज। संस्कृत या द्वंद्वज का मतलब हो जाएगा दो दोष युक्त। ठीक है, संस्कृत या द्वंद्वज का मतलब क्या हो जाएगा? दो दोष युक्त। संस्कृत या द्वंद्वज का मतलब हो जाएगा दो दोष युक्त। दीर्घ का मतलब क्या होगा? दीर्घ का मतलब हो जाएगा लंबा या अधिक समय तक। दीर्घ का मतलब क्या हो जाएगा? लंबा या अधिक समय तक। अधिक समय तक। दीर्घ का मतलब क्या हो जाएगा? लंबा या अधिक समय तक। रसें। रसें का मतलब पकी हुई सब्जी का तरल भाग। रसें क्या हो जाएगा? रसें का मतलब हो जाएगा पकी हुई सब्जी का तरल भाग। रसें का मतलब क्या हो जाएगा? पकी हुई सब्जी। पकी हुई सब्जी का तरल भाग। ठीक है, रसें का मतलब क्या हो जाएगा? पकी हुई सब्जी का तरल भाग। ललाट। ललाट का मतलब माथा। ठीक है, ललाट ललाट का मतलब क्या हो जाएगा? ललाट का मतलब हो जाएगा माथा। ललाट का मतलब क्या हुआ? माथा। ललाट के बाद हम लोग इस पर आते हैं गोंड। गोंड क्या होता है? गोंड होता है अनुबंध, कम व्यक्ति होने वाला। अनुबंध। गोंड का मतलब क्या हो जाएगा? अनुबंध। गोंड का मतलब क्या हुआ? अनुबंध। गोंड के बाद हम लोग आते हैं दिनचर्या। दिनचर्या में दिन भर में करने वाला काम। आपकी दिनचर्या क्या है? दिन भर करने वाला काम। दिन भर में करने वाला काम। ठीक है, दिनचर्या में क्या हो जाएगा? दिन भर करने वाला काम। दिनचर्या के बाद वेग। वेग का मतलब क्या हो जाएगा? वेग का मतलब हो जाएगा कार्य की गति। वेग का मतलब क्या हो जाएगा? कार्य की
गति। ठीक है, वेग के बाद हम लोग आते हैं व्याधि। व्याधि तो हमने बताया है, फिर भी बता रहा हूं। व्याधि, व्याधि का मतलब क्या हो गया? रोग। व्याधि का मतलब हो गया रोग। व्याधि के बाद तीव्र। तीव्र क्या होता है? तीव्र, तीव्र का मतलब होता है तेज। तीव्र का मतलब क्या हो गया? तेज। अंजन, आयुर्वेद में अंजन का मतलब क्या होता है? अंजन, अंजन का मतलब होता है नेत्र में काजल की जगह जो द्रव्य प्रयोग होता है। अंजन का मतलब क्या हुआ? नेत्र में काजल की जगह जो द्रव्य प्रयोग होता है। अंजन क्या होता है? जो नेत्र में काजल की जगह जो द्रव्य लगाया जाता है उसे अंजन कहते हैं। जैसे हम लोग स्वास्थ्यवृत्त में पढ़ेंगे दिनचर्या, अंजन। ठीक है, अंजन के बाद तेजोमय। तेजोमय, तेजोमय, तेजोमय का मतलब क्या हो गया? तेज से युक्त। तेजोमय का मतलब तेज से युक्त। तेजोमय का मतलब क्या हो गया? तेज से युक्त। प्रसादन, अब देखिए जगह बचा है कि नहीं। प्रसादन, 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 प्रसादन। प्रसादन का मतलब क्या हो गया? प्रतिदिन जो बिना तकलीफ के प्रयोग कर सके। प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन जो बिना प्रतिदिन जो बिना तकलीफ के कर सके। ठीक है, तो आइए मैं फिर से इन शब्दों को रिवाइज कर दे रहा हूं। देखिए, श्लेष्मलता, श्लेष्मलता का मतलब हो जाएगा कफ दोष युक्त। जैसे आपको कफ दोष युक्त मतलब आपको कफ दोष हो गया है तो आपको हम श्लेष्मलता बोल सकते हैं। श्लेष्मला, श्लेष्मला, श्लेष्मला। ठीक है, सॉरी श्लेष्मलता नहीं, श्लेष्मा, श्लेष्मला, श्लेष्मला। और उसके बाद पित्तला, पित्तला, पित्तला का मतलब पित्त दोष युक्त। वातला, वातला का मतलब वात दोष युक्त। संश्लिष्ट या द्वंद्वज, संश्लिष्ट या द्वंद्वज का मतलब आपको दो दोष हैं, यानी आपको दो रोग है या आपको दो विकार है। दीर्घ, दीर्घ का मतलब लंबा या अधिक समय तक। ठीक है, इसके बाद रसे, रसे का मतलब पकी हुई सब्जी का तरल भाग। ललाट, ललाट का मतलब होगा माथा। गोंड का मतलब अनुबंध, मतलब जुड़ा। दिनचर्या का मतलब दिन भर करने वाला काम, दिनचर्या हो गया। वेग, कार्य की गति। वेग का मतलब क्या हुआ? कार्य की गति। व्याधि का मतलब रोग। तीव्र का मतलब तेज। अंजन का मतलब नेत्र में जो काजल की जगह जो द्रव्य लगाया जाता है उसे अंजन कहते हैं। तेजोमय, तेजोमय मतलब तेज से युक्त। जैसे कोई औषधि तेजोमय है यानी उसका वेग बहुत, आपके शरीर में काम करने की क्षमता उसकी ज्यादा है। कर्कश, कर्कश का मतलब क्या हुआ? खुरदरा, खुरदुरा। कर्कश का मतलब क्या हुआ? कर्कश, कर्कश। कर्कश का मतलब हो गया खुरदुरा, 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 खुरदरा। कर्कश का मतलब क्या हुआ? खुरदुरा। ठीक है, कर्कश के बाद विलंब, विलंब आ जाएंगे। विलंब, विलंब का मतलब क्या हो गया? देरी। विलंब का मतलब क्या होगा? देरी। ठीक है, विलंब के बाद क्या आगे?
वत्म वत्म पक्ष। वत्म पक्ष का मतलब हो गया बरौनिया, वत्म पक्ष। ठीक है, वत्म पक्ष का मतलब क्या हुआ? बरौनिया, बरौनिया। ठीक है, वत्म पक्ष का मतलब क्या हुआ? बरौनिया। ठीक है, उसके बाद संचालित। वत्म पक्ष के बाद क्या आ जाएगा? संचालित, संचालित, संचालित। संचालित का मतलब हिलाना, हिलाना। संचालित का मतलब क्या हुआ? हिलाना। संचालित के बाद स्वादु। संचालित के बाद क्या आएगा? स्वादु। स्वादु का मतलब मधुर रस युक्त। स्वादु में क्या आ जाएगा? मधुर रस युक्त, मधुर रस युक्त। स्वादु में क्या आ जाएगा? मधुर रस युक्त। स्नेह, स्नेह का मतलब क्या हो जाएगा? स्नेह, स्नेह का मतलब हो जाएगा चिकनाहट। स्नेह का मतलब क्या हो जाएगा? चिकनाहट, चिकनाहट। स्नेह का मतलब क्या हो जाएगा? चिकनाहट। सलाका, सलाका। सलाका का आयुर्वेद में काम क्या होता है? सलाका, सलाका। सलाका होता है ठोस नाड़ी की तरह, ठोस नाड़ी की तरह, की तरह। सलाका का मतलब क्या हो गया? ठोस नाड़ी की तरह यंत्र, यंत्र जो अंजनादि, अंजनादि, अंजनादि लगाने में कार्य आता, लगाने के काम आता है। सलाका क्या हो गया? ठोस नाड़ी की तरह यंत्र है जो अंजन आदि कान की मैल को निकालने में, अंजन लगाने में जिसका यूज होता है उसे सलाका बोला जाता है। ठीक है, सलाका के बाद क्या आ जाएगा? वर्तमो, वर्तमे। वर्तमे का मतलब हो जाएगा पलके। वर्तमान पक्ष का मतलब बरौनिया और वर्तमे का मतलब पलके, पलके। ठीक है, वर्तमे का मतलब पलके। शेष, शेष का मतलब बाकी। शेष का मतलब आप सभी को पता है कि शेष का मतलब होता है बाकी। श्लेष के बाद क्या आ जाएगा? राजमांस, राजमांस, राजमांस। राजमांस का मतलब क्या हो गया? उड़द। राजमांस, उड़द। राजमांस में क्या आ गया? उड़द। श्लष्ण, श्लष्ण का मतलब क्या हो गया? श्लष्ण का मतलब हो गया चिकनी। श्लष्ण का मतलब क्या हो गया? चिकनी, चिकनी। श्लष्ण का मतलब हो गया चिकनी। मुकुल, मुकुल का मतलब कली, मुकुल। मुकुल का मतलब क्या हुआ? मुकुल का मतलब हो गया कली। मुकुल के बाद आते हैं निश्चिल, निश्चिल। निश्चिन्द, निश्चिन्द में वर्जित। निश्चिन्द का मतलब वर्जित, जैसे वो काम वर्जित है या वो भोज्य पदार्थ वर्जित। ठीक है, निश्चित के बाद वमन। वमन, वमन का मतलब उल्टी होता है। मुख, मुख द्वारा शरीर की गंदगी निकालना। मुख द्वारा शरीर की गंदगी को निकालना। वमन क्या हो जाएगा? मुख द्वारा शरीर की गंदगी को निकालना।
ठीक है। वमन के बाद क्या आ जाएगा? ज्वर। ज्वर, ज्वर में क्या है? ज्वर का मतलब आप लोगों को पता है कि बुखार होता है। ज्वर का मतलब बुखार हो गया। अभिसंधि, अभिसंधि का मतलब नेत्र का एक रोग, अभिसंधि। अभिसंधि, अभिसंधि का मतलब हो गया नेत्र का एक रोग। अभिसंधि का मतलब क्या हो गया? नेत्र का एक रोग, नेत्र का एक रोग, ठीक है। कुछ अटपटा सा नाम आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन अब इसको पढ़ना ही होगा। देखिए, कर्कश, कर्कश का मतलब खुरदुरा, खुरदुरा, ठीक है। विलंब का मतलब देरी होता है, आप लोगों को पता है कि विलंब का मतलब देरी होता है। वर्तम पक्ष का मतलब, वर्तम पक्ष, वर्तम पक्ष का मतलब बरौनिया। संचालित, संचालित का मतलब हिलाना होता है। स्वादु, स्वादु मतलब मधुर रस युक्त, स्वादु में हो जाएगा। स्नेह, स्नेह का मतलब चिकनाहट। सलाखा, सलाखा का मतलब कोई ठोस नाड़ी युक्त यंत्र जिसके द्वारा अंजन लगाया जा, कान की मैल निकाला जाए, उसे सलाखा बोला जाएगा, ठीक है। वर्तमे, वर्तमे के मतलब पलके। शेष का मतलब बाकी। राजमांस का मतलब हो जाएगा उड़द। श्लष्ण का मतलब हो जाएगा चिकना। मुकुल का मतलब कली हो जाएगा। निश्चिंद का मतलब वर्जित, मतलब वहां निश्चिंद, निश्चिंत, निश्चिंद मतलब वर्जित है। वमन का मतलब हो गया पेट की गंदगी को मुख मार्ग के द्वारा पेट की गंदगी को बाहर निकाल। ज्वर का मतलब बुखार। अभिसंध का मतलब नेत्र का एक रोग, ठीक है। उपद्रव को आप लोग जानते ही होंगे कि उपद्रव कौन सा शब्द है। उपद्रव का मतलब क्या होगा? बिगड़ जाने के बाद के लक्षण। उपद्रव का मतलब क्या हो गया? बिगड़ जाने के बाद का लक्षण। उपद्रव, द्रव, उपद्रव का मतलब हो जाएगा बिगड़ जाने के बाद का लक्षण। बिगड़ जाने के बाद का लक्षण। उपद्रव का मतलब क्या हो गया? बिगड़ जाने के बाद का लक्षण। उपद्रव के बाद राग, राग। उपद्रव के बाद हम लोग क्या देखेंगे? राग। राग का मतलब गर्म और लालिमा युक्त, गर्म और लालिमा युक्त। राग का मतलब क्या हो गया? गर्म और लालिमा युक्त, ठीक है। अश्रु का मतलब क्या हो गया? आंसू। अश्रु का मतलब क्या हुआ? आंसू। अश्रु का मतलब क्या हुआ? आंसू, ठीक है। अश्रु के बाद क्या आ जाएगा? शीतल। शीतल आप लोगों को पता ही होगा। शीतल, शीतल का मतलब हुआ ठंडा, ठंडा। शीतल का मतलब ठंडा हो गया। अस्योच्योचेतन क्या है? आस्य च्योतन, आस्य च्योतन। आस्य च्योतन का मतलब नेत्र में औषधि डालना। जैसे इस समय आई फ्लू चल रहा है, आस्य च्योतन क्या हो गया? नेत्र में औषधि, औषधि डालना। अस्युच्योतन का मतलब नेत्र में औषधि डालना। प्रत्यांजन, प्रत्यांजन, प्रत्यांजन का मतलब क्या हो गया? प्रत्यांजन का मतलब हो गया प्रसादन अंजन, प्रसादन अंजन, ठीक है। प्रत्यांजन का मतलब हो गया प्रसादन अंजन। धूम, आयुर्वेद में धूम का मतलब क्या हुआ?
धूम का मतलब औषधि द्रव्य का धुआं सेवन करना। औषधि द्रव्य के धुआं का सेवन करना। ठीक है, औषधि द्रव्य के धुआं का सेवन करना। धूम। पीनस। पीनस क्या हो गया? पीनस हो गया नजला। पीनस का मतलब क्या हुआ? नजला। पीनस के बाद आ जाएंगे अर्धाव भेदन। अर्धाव भेदन। अर्धाव भेदन। पीनस के बाद क्या आ गया? अर्धाव भेदन। आधा सिर दर्द होना। इसका मतलब क्या हुआ? आधा सिर दर्द होना। अर्धाव भेदन का मतलब क्या हुआ? आधा सिर दर्द होता है, अर्धाव भेदन हो गया। श्वास। श्वास का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, सांस की बीमारी। सांस की बीमारी। सांस की बीमारी। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं गलग्री। गलग्री का मतलब गलग्री का मतलब गले की बीमारी। गले की बीमारी। गलग्री के बाद क्या आ गया? स्राव। स्राव का मतलब क्या हुआ? बहाव या बहना। ठीक है, स्राव का मतलब क्या हुआ? बहना या बहाव। पूर्ति घ्राण। पूर्ति घ्राण। पूर्ति घ्राण का मतलब क्या हुआ? व्रण। नाक में दुर्गंध आना। नाक से दुर्गंध आना। नाक में दुर्गंध आना। नाक में दुर्गंध आना। ठीक है। दंतशूल। दांत में दर्द। दंतशूल। शूल का मतलब आप लोगों को पता ही है कि दर्द है। दांत दर्द। दंतशूल। शूल का मतलब दर्द आप लोगों को पता ही है। शूल का मतलब क्या हुआ? दर्द। अरुचि, इच्छा न होना। अरुचि का मतलब क्या हुआ? इच्छा न होना। अरुचि। अरुचि में क्या हो गया? इच्छा न होना। इच्छा न होना। ठीक है, तो आइए फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं। देखिए, उपद्रव। उपद्रव का मतलब बिगड़ जाने के बाद का लक्षण। उपद्रव में क्या होता है? बिगड़ जाने के बाद का लक्षण। राग का मतलब गर्म और लालिमा युक्त। जैसे इस समय आई में लालिमा युक्त हो जा रही है, लाल हो जा रही है। राग का मतलब गर्म और लालिमा युक्त। अश्रु का मतलब आंसू होता है। शीतल का मतलब ठंडा होता है। अश्चोतन का मतलब होता है नेत्र में औषधि डालना। जैसे इस समय आंख में, नेत्र में आके नेत्र का मतलब आंख हो गया। ठीक है, इस समय आंख में जो औषधि डाली जा रही है अश्चोतन कहा जाता है। ठीक है। प्रत्यांजन। प्रत्यांजन का मतलब हो गया प्रसादन अंजन। अंजन का मतलब हमने बताया है कि आंख में जो द्रव्य डाला जाता है, जो काजल की जगह जो लगाया जाता है, उसे अंजन कहते हैं। धूम। धूम का मतलब हो गया औषधि द्रव्य के धुएं का सेवन करना। ठीक है, जैसे आपको जुकाम हो गया तो आयुर्वेद में उसके औषधि का जो धुआं लिया जाता है उसे धूम कहा जाता है। जैसे पीनस। पीनस का मतलब नजला। और अर्धाव भेदन का मतलब होता है आधा सिर दर्द होना। श्वास का मतलब होता है सांस की बीमारी।
गलग्री का मतलब होता है गले की बीमारी। स्राव का मतलब बहना। प्रतिघ्राण का मतलब होता है नाक में दुर्गंध आना, किसी चीज की नाक में दुर्गंध आना। दंत सूल का मतलब होता है दांत में दर्द। सूल का मतलब दर्द हो जाएगा। अरुचि, अरुचि का मतलब इच्छा ना होना, किसी चीज की इच्छा ना होना, अरुचि। ठीक है, जैसे होता है ना कि भोजन करने की इच्छा नहीं है, भोजन करने की अरुचि नहीं है, रुचि अरुचि। अरुचि का मतलब, रुचि का मतलब उस काम को करने की इच्छा होना, अरुचि का मतलब उस काम करने की इच्छा ना हो। अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब जबड़ा खुला रहना, अनुग्रह। अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब क्या हुआ? जबड़ा खुला रहना। अनुग्रह का मतलब क्या हुआ? जबड़ा खुला रहना, जबड़ा खुला रहना। अनुग्रह का मतलब क्या हुआ? जबड़ा खुला रहना। उसके बाद अनुग्रह के बाद हम लोग क्या आएंगे? मन्यास्तंभ, मन्यास्तंभ, मन्यास्तंभ। मन्यास्तंभ का मतलब क्या हो गया? मन्यास्तंभ का मतलब हो गया गर्दन अकड़ना। मन्यास्तंभ का मतलब हो जाएगा गर्दन अकड़ना। मन्यास्तंभ का मतलब हो जाएगा गर्दन अकड़ना। कंडू, कंडू का मतलब खुजली, कंडू। ठीक है, कंडू का मतलब क्या हो गया? कंडू का मतलब हो गया कंडू का मतलब हो गया खुजली। ठीक है, कंडू का मतलब क्या हो गया? खुजली। कंडू के बाद क्या आ जाएगा? कृमि, कृमि का मतलब कीड़े। कृमि, कृमि का मतलब कीड़े। कृमि का मतलब हो गया कीड़े। कृमि के बाद वैत्सर्य, वैत्सर्य, वैत्सर्य का मतलब हो गया आवाज बिगड़ना, आवाज बिगड़ना। गलसुंडी, आइए हम लोग देखते हैं गलसुंडी। गलसुंडी का मतलब क्या है? गले की बीमारी। गलसुंडी का मतलब क्या है? गले की बीमारी, गले की बीमारी। गलसुंडी क्या है? गले की बीमारी। उपजीवा, उपजीवा, उपजीवा का मतलब क्या हुआ? जिह्वा की बीमारी, की बीमारी। उपजिह्वा का मतलब क्या हुआ? जिह्वा की बीमारी। उपजिह्वा के बाद खालित्य, खालित्य का मतलब क्या हुआ? खालित्य, खालित्य का मतलब हो गया बाल झड़ना, बाल झड़ना। बाल झड़ना को क्या बोल सकते हैं? खालित्य। पीजरत्य, पीजरत्य, पीजरत्व। पीजरत्व क्या हो जाएगा? पीजरत्व का मतलब हो जाएगा शरीर की मांसपेशी, शरीर की मांसपेशी, की मांसपेशी, शरीर की मांसपेशी सूख कर, सूख कर हड्डी शेष रहना, हड्डी शेष रहना। पीज रत्व का मतलब, रत्व का मतलब हो जाएगा शरीर की मांसपेशी सूख कर हड्डी शेष रहना।
तंद्रा, तंद्रा क्या हो जाएगा? तंद्रा, तंद्रा का मतलब हो जाएगा आलस। तंद्रा आलस हो गया। जड़ता, जड़ता, जड़ता का मतलब हो जाएगा अकड़ना, अकड़ना, अकड़ना। जड़ता के बाद जानु संधि, जानु संधि का मतलब क्या हो जाएगा? कंधा। जानु संधि किसे बोलते हैं? कंधा। ठीक है, जानु संधि कंधा। नस्य, नस्य क्या हो जाएगा? नाक में डालने की दवा, नाक में डालने की दवा। नस्य क्या हो जाएगी? नाक में डालने की दवा। पूर्व, पूर्व हो जाएगा पहले, पहले या पूरब दिशा। पूर्व क्या हो जाएगा? पहले या पूरब दिशा। अपान, अपान, अपान का मतलब क्या हो जाएगा? कस। अपान का मतलब हो जाएगा कस। ठीक है, तो इसको मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, यहीं पर क्लास को खत्म करेंगे। एक बार मैं फिर से, हनुग्री, हनुग्री का मतलब जबड़ा का खुला रहना। जैसे जबड़े की खुले रहने की एक बीमारी होती है जिसे हनुग्री कहते हैं। मन्यास्तंभ, मन्यास्तंभ का मतलब होता है गर्दन अकड़ना, मतलब गर्दन में अकड़न आ जाए, गर्दन में दर्द हो जाए, गर्दन सीधा रहे, मन्यास्तंभ हो जाएगा। कंडू, कंडू रोग को खुजली रोग कहते हैं। जैसे इन्फेक्शन, खुजली इन्फेक्शन होता है, जैसे इस समय बारिश का मौसम हो रहा है, कंडू रोग देखने को ज्यादा मिले। कंडू के बाद कृमि, कृमि का मतलब कीड़े। ठीक है, पेट के अंदर जो कीड़े पड़ जाते हैं या व्रण, किसी घाव में कीड़े पड़ जाते हैं, उसे कृमि बोलेंगे। वैस्तर्य, वैस्तर्य का मतलब आवाज का बिगड़ जाना, जैसे बहुत ज्यादा बोलने पर आवाज का, गले का बैठ जाना, आवाज का बिगड़ जाना। गलसुंठी, गलसुंठी का मतलब गले की बीमारी हो जाएगा। उपजिह्वा, जिह्वे की बीमारी यानी जीभ की बीमारी। खालित्य, खालित्य का मतलब बाल का झड़ना। पीज रक्त, पीज रक्त का मतलब शरीर की मांसपेशी सूखकर हड्डी रह जाना। पीज रक्त का मतलब शरीर की मांसपेशी सूखकर हड्डी रह जाना। तंद्रा, तंद्रा मतलब आलस्य होगा। जड़ता मन अकड़ना होता है। जानु संधि, जानु संधि नहीं जानु संधि। ठीक है, जानु संधि कंधा को बोलते हैं जानु संधि, जानु संधि कंधा को बोलते हैं। नस्य मतलब नाक में डालने वाली दवा। पूर्व का मतलब पहले या पूरब की दिशा। अपान का मतलब कस होगा। ठीक है, आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर इन सभी क्लासों का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर 9670793821 पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। इन क्लासों का आपको पीडीएफ निःशुल्क दिया जाएगा। धन्यवाद।